चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज अपना ये वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं और मैम सहर और सर हसन हम ये बात कर रहे थे कि इसको हम कोई खूबसूरत सा नाम दे दें। तो हमने बहुत सोचा और बहुत से नाम हमारे जहन में आए, लेकिन फिर हमने एक नाम इसका सोचा, क्योंकि बेसिकली हम ये जो भी बातचीत कर रहे हैं इसमें हमें हम अपना वक्त तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन इसमें हमें आपका वक्त भी दरकार है। तो हमने इसका नाम रखा है आपके 10 मिनट। तो अब ये हम इसी नाम से ये वेबिनार की जो सीरीज है ये आपको भेजते रहेंगे, और आपसे हमें सिर्फ 10 मिनट दरकार है ताकि आप ये हमारी जो एक काविश है इसमें आप शामिल हो जाएं। तो अब हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अवर ट्री स्कूल में की रिकमेंडेड जो है, जैसे कि हमारा जो करिकुलम है वो तो हम नेशनल करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब हमने अवर ट्री स्कूल स्टार्ट किया तो मैम सर ने रिकमेंड किया कि हम इसमें जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो हाई स्कोप जो इदारा है उसकी इस्तेमाल करें। और क्योंकि मैम सर ने वहाँ से खुद भी ट्रेनिंग ली हुई है और खुद भी वो इंटरनेशनल टीचर ट्रेनर भी रही हैं, तो अभी मैं यही पूछना चाहूंगी मैम सर से कि हमारी जो हम दो रूटीन्स फॉलो करते हैं, मॉर्निंग मैसेज और एक और अहम रूटीन है पीडीआर। तो इस पर थोड़ा सा आज बात करेंगे कि ये जो है इनका क्या पर्पस है और इससे हमें क्या फायदे हासिल होते हैं। वैसे तो हमने प्रैक्टिकली इसके बहुत सारे फवाइद जो हैं अपने बच्चों के अंदर देखे हैं, लेकिन हम मैम सहर से सुनना चाहते हैं ताकि वो हम ज्यादा डिटेल से पेरेंट्स को भी ये चीज एक्सप्लेन कर सकें कि इन जो रूटीन्स हैं इनका बेसिकली क्या फायदा होता है। तो मैम साहब पहले आप हमें थोड़ा सा मॉर्निंग मैसेज पे ब्रीफ करें। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। सारा ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने इस प्रोग्राम को अपने स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट किया, और आज से 8 साल पहले इम्प्लीमेंट किया, जबकि इसके बारे में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे। तो अभी भी मेरा ख्याल है लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, पाकिस्तान में स्पेशली। और ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने जो जो इसकी फाउंडेशन है वो अमेरिकन करिकुलम को फॉलो करती है बेसिकली। लेकिन जो रूटीन्स हैं इसके अंदर, अब करिकुलम तो हम अमेरिकन फॉलो नहीं करते, हम तो नेशनल पाकिस्तानी जो करिकुलम है उसको फॉलो करते हैं, जो हमारा कौमी निसाब है हम तो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसकी जो मेथडोलॉजी है, इसके जो रूटीन्स हैं, इसका जो स्ट्रैटेजी है, वो इतना अच्छा है कि अगर आप अपने बच्चों को इसी तरह से जब आप घर पे होते हैं, अगर आप उनको इसी तरह से डील करना शुरू कर दें तो बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियतें पैदा हो जाती हैं जो कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और अक्सर हम वो सलाहियतें जो हैं वो स्कूल में नहीं सीख पाते, जब हमें धक्के पड़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के, दैट्स व्हेन वी एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग अबाउट दीज स्किल्स। सो बेटर तो यही होगा, जैसे जैसे लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, आपने देखा है कि अब एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो प्रोग्रेस हो रही है तालीम में भी और वैसे भी बिजनेसेस में भी, तो जो जिन जॉब्स के लिए आपको लगता है कि हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, उन जब तक हमारे बच्चे उन जॉब्स के लिए तैयार होंगे, वो जॉब्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होंगी मार्केट के अंदर। इसलिए हम लोगों ने आज से 8 साल पहले ये सोचा था, जब हमने स्कूल स्टार्ट किया, कि हमें ऐसा कोई स्ट्रैटेजी स्टार्ट करना चाहिए, यूज करना चाहिए, जिसमें हम बच्चों को वो सारी स्किल्स दे सकें जो लाइफ के कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि ये स्किल्स आपको बच्चों को बहुत छोटी उम्र में देनी होती हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि जब मेरा बच्चा कॉलेज चला जाएगा, यूनिवर्सिटी चला जाएगा या जॉब पे लग जाएगा तो फिर तो उसको पता चल ही जाएगा। हमारे जो कामयाब होने का सफ़र होता है ना लाइफ में, आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो कामयाबी का सफ़र है वो एक्चुअली में बहुत लंबा है। लाइक वी आर नॉट, व्हेन वी फिनिश आवर एजुकेशन, तो उसके बाद तो हम सिर्फ़ धक्के खाते हैं, और हमें वो ऑफ़िस पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, या स्कूलों के अंदर अगर हम टीचर्स लग गए तो हमें वो पॉलिटिक्स, हमें उन चीज़ों से डील करना नहीं आता है।
और हम जब तक उनको समझ पाते हैं तब तक हमें बड़ी देर हो चुकी होती है, और जब तक हम अपनी लाइफ में कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, अच्छी सैलरी की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे ओहदे की तरफ बढ़ते हैं, अपना घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें बना पाते हैं, तब तक हमारी ऑलमोस्ट उम्र खत्म हो जाती है, यू नो। सो दैट दैट शुड नॉट बी द केस बेसिकली। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है जितनी हमने उसको बना लिया है, बिकॉज़ वी आर नॉट ट्रेनिंग आवर चिल्ड्रन to be successful when they actually come in practical life. In fact, स्कूल शुड बी अ रेप्लिका ऑफ दैट प्रैक्टिकल लाइफ। स्कूल एक ऐसी छोटी सी कम्युनिटी होनी चाहिए जहां पर आप बच्चों को वो छोटी छोटी स्किल्स दे रहे हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि बहुत ज़रूरी है अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। सो इट एक्चुअली ब्रिंग्स यू टू देन डिसीजन मेकिंग स्किल, यानी आप अगर अच्छे क्रिटिकल थिंकर हैं और आप चीज़ों को बहुत ध्यान से परख पाते हैं, सोच पाते हैं उनके बारे में, और फिर आप उनके सॉल्यूशंस भी निकाल पाते हैं, तो ही आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। वरना क्या होगा कि हमारे बच्चे डिसीजंस लेते हैं और फिर उन पे कायम नहीं रह पाते, या फिर हमारे बच्चे डिसीजंस लेते हैं और फिर 2 ही 4 महीने में रोना शुरू कर देते हैं कि अरे! मैंने यहाँ नहीं रहना, या मैंने ये काम नहीं करना, या मैंने यहाँ ये पढ़ाई नहीं करनी, या मैंने इस मुल्क में नहीं पढ़ना। इस तरह की चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को स्टेबिलिटी सिखाई नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो जहाँ बैठे हुए हैं लाइफ में वो वहीं बैठे रहें। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें आपके सामने इर्द-गिर्द हो रही हैं, आप उनको ध्यान से, गौर से अंडरस्टैंड करें, उनके बारे में समझें कि इसका रूट कॉज़ क्या है, अगर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो उसका रूट कॉज़ क्या है, और हमने उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम क्या है, उसकी रीज़न क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और उस सॉल्यूशन की बेस पे फिर आप अपनी लाइफ़ के आगे डिसीज़न ले सकें। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन अगेन हम अपने बच्चों को ये बातें समझाते नहीं हैं। तो हम जो सबसे पहले आप देखें कि वैसे तो हाई स्कोप के अंदर बहुत सारे रूटीन्स हैं, और मैं आपको गिनवा देती हूँ कि उसमें क्या-क्या रूटीन्स हैं। उसमें हमारी जो सबसे पहली रूटीन होती है वो मॉर्निंग मैसेज की रूटीन होती है। फिर उसके बाद हमारा लार्ज ग्रुप टाइम है, फिर स्नैक टाइम हो सकता है या स्मॉल ग्रुप टाइम हो सकता है। फिर एक और लार्ज ग्रुप टाइम आ जाता है, फिर एक और स्मॉल ग्रुप टाइम आएगा जिसमें हम, अगर सुबह वाले स्मॉल ग्रुप टाइम में हमने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई है, तो ये जो दूसरा स्मॉल ग्रुप टाइम है इसमें हम उनको पॉसिबली मैथ पढ़ा रहे होंगे या साइंस पढ़ा रहे होंगे। फिर एंड ऑफ द डे या ड्यूरिंग द डे किसी एक जगह पर हम अपने बच्चों को प्लान डू रिकॉल करवाते हैं। प्लान डू रिकॉल हमारी बड़ी फेवरेट एक्टिविटी है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को प्लान डू रिकॉल सही तरह से करना सिखा दें, तो फिर शायद उनकी लाइफ़ इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी मुश्किल नहीं रहेगी जितनी हमारी रही है, या एज़ पेरेंट्स आपकी रही हो सकती है। जो स्ट्रगल हम लोग करते हैं रोज़मर्रा के अपने काम-काज में, मैं एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूँगी। जैसे आप ऑफ़िस, अगर आप बैंकर हैं, आप ऑफ़िस जाते होंगे, उस बैंक में आपकी जैसी पोज़ीशन्स पे और लोग भी हो सकते हैं, और उनमें से हर किसी की ये ख़्वाहिश होगी कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। आपकी भी ख़्वाहिश होगी कि आपको प्रमोशन मिल जाए, और ये मुमकिन भी है कि आप उन सबसे ज़्यादा बेहतर काम को समझते भी हैं और कर भी सकते हैं। लेकिन प्रमोशन का जब वक़्त आता है तो किसी और को मिल जाती है, आपको नहीं मिलती। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, और आपके साथ यकीनन ऐसा हुआ होगा। और फिर आप ये बैठ के सोचते हैं कि यार, कोई मतलब कोई असूल भी हैं दुनिया के, या सिर्फ़ ताल्लुकात की बुनियाद पर ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। कई दफ़ा हमारे ज़हन में ऐसी बातें आती हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे उस स्ट्रगल से गुज़रें। हम चाहते हैं कि जब वो अपने काम को बेस्ट तरीके से समझ रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ़ में और आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके कॉम्पिटिशन में जो लोग हैं, वो अगर उतना अच्छा तरीके से काम को नहीं समझ पा रहे, नहीं कर पाते, तो जिसका हक बनता है उसी को प्रमोशन मिले। तो अगर आपके बच्चे का हक बनता है, तो आपके बच्चे को ही प्रमोशन मिलनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं, ये बच्चों को बहुत छोटी उम्र से सिखाना शुरू कर देते हैं। और उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो मॉर्निंग मैसेज है। आप जब बच्चे को सुबह मॉर्निंग मैसेज मिस करवा देते हैं, तो वो जो एक बॉन्ड है और वो जो एक रेगुलैरिटी है, और वो जो आते साथ ही एक क्लासरूम का एक जायज़ा लेना होता है और देखना होता है कि कौन-सा बच्चा आया, कौन-सा नहीं आया, और आज कौन-सी टीचर एब्सेंट है और उसकी जगह कौन-सी टीचर हमें कवर करने वाली है, और इस टीचर के साथ तो हम बोर हो जाएँगे, या इस टीचर के साथ हमारा टाइम बड़ा अच्छा गुज़रने वाला है, जो सब्स्टिट्यूट करेगी, जो कवर करेगी। ये बच्चों की छोटी-छोटी ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं। और जैसे हमने एक पिछले वेबिनार में बात की थी कि बच्चों की जो मैनिपुलेटिव स्किल्स होती हैं, वो बहुत ग्रेट होती हैं।
बच्चे बहुत जबरदस्त मैनिपुलेट कर सकते हैं सिचुएशंस को। और मैनिपुलेशन इज नॉट अ नेगेटिव स्किल, मैनिपुलेशन इज अ स्किल। अगर अच्छे तरीके से यूज की जाए तो इंसान इसको अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। तो हमने जो है इसलिए ये मॉर्निंग मैसेज रखा हुआ है, जिसमें हम एक कम्युनिटी की तरह बैठते हैं, बच्चे आते हैं, वो अपनी अटेंडेंस गिनते हैं, फिर टीचर्स जो हैं वो उन्हें बताते हैं कि आज दिन के ये 4 मॉर्निंग मैसेजेस हैं, इस टाइम पर हम ये करेंगे, इस टाइम पर हम ये करेंगे। उनके साथ एक अपना विजुअल टाइम टेबल शेयर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी कोई आपके ऑफिस में कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आता है तो आप उसको प्रेजेंटेशन देते हैं ना, कि अच्छा जी ये आज का हमारा ये प्रोग्राम, बिल्कुल ऐसे आपके बच्चों को हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझा हुआ होता है और हम उनको वो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। अगर आप ये चांस उनसे ले लेंगे तो बच्चे का जो आधा दिन है वो वैसे ही खराब हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ये टाइम मिस ना करवाएं। उसमें हम उनको फोनिक्स भी सिखाते हैं, और फोनिक्स जो है वो ज़ाहिर लिटरेसी को सपोर्ट करती है, जो फिर आगे उनको इंग्लिश में काम आती है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने प्लान की हुई हैं और ये पर्पसफुली प्लान की हुई हैं। और इन इसके पीछे बहुत बड़ी जो है हमारी काविश है, बहुत बड़ी हमारी कोशिश है आपके बच्चों को लाइफ में कामयाब बनाने की। इसलिए प्लीज़ उनको आप ये मिस मत करवाएं। सारा इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं मुझे, या कोई आपकी ओपिनियन है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल इस पे सही बात की। और जो हमने जो एक्सपीरियंस किया मॉर्निंग मैसेज रूटीन में, तो जो बच्चे इसको रेगुलरली इसको अटेंड करते हैं मॉर्निंग मैसेज को, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बहुत ज़्यादा वो जो है इन टच रहते हैं क्लास के साथ। और उनको बल्कि जिस बच्चे बताते हैं हु इज एब्सेंट टुडे, जो ये इसका एक नंबर 4 सेगमेंट है। क्लॉज है, तो बच्चे खुद बताते हैं कि आज हमारी क्लास में ये बच्चा मौजूद नहीं है। देखिए ये इस छोटी मतलब इस छोटे लेवल पे बच्चे कितने, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल एनहांस होती है इस चीज से। और इसके साथ जो डिफरेंट टीचर्स बड़े इंटरेस्टिंग वे में उनको शेप्स का, नंबर्स का और डिफरेंट इस तरह की चीजों का कॉन्सेप्ट देती हैं, डेज का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो उस 15 मिनट में बहुत कुछ सीख जाते हैं। और वो वेट करते हैं कि ये हम मतलब इसको अटेंड करें। और इसलिए जो बच्चे इसको मिस करते हैं ना, उनमें और दूसरे बच्चों में बड़ा इसमें एक डिफरेंस आ जाता है।